पहले तो ये हमारी तरफ से एक बहुत छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो हम आज यहाँ हंस खेल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, सुकून फील कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं रेगिस्तान में, जंगलों में, बर्फ में अपने परिवार से दूर कहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं, खड़े हैं, प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उरी जो सितंबर 2016 में एक हमारे उरी बेस कैंप पे अटैक हुआ था, जिसमें 19 हमारे ब्रेव सोल्जर्स शहीद हुए थे, और उसके रिस्पॉन्स में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 10 दिनों में। अब वो कैसे हुआ था, क्या प्लानिंग हुई थी, कैसे इंटेलिजेंस, आर्मी सब जुड़कर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक टेररिज्म के खिलाफ एक जवाब दिया था, उस पर बेस्ड एक फिल्म है, और बहुत ही हम्बल एफर्ट है हमारी, और आशा करते हैं आप जब देखोगे आपको पसंद आएगी फिल्म। पाजी, मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ और आई लव माई आर्मी, क्योंकि सब ऑफ कोर्स सब प्यार करते हैं, और सैल्यूट है हमारी आर्मी को। एक बार जोरदार तालियां हमारी आर्मी के लिए। और ये जी जी भाजी, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी भी बहुत है जी। मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है मुंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो। क्या बात है भाजी, वाह। बाजी, हमें एज एन ऑडियंस अब इस जोड़ी से प्यार हो गया है, सो थैंक यू आप दोनों का। एक मुंह दो आंखें, हाँ जी, आंखें कभी अलग हो सकती हैं, अलग नहीं हो बता सकती, मुझे। करेक्ट, लव यू हाँ। बाजी। और दोस्त, दिल से अमीर दुआओं से आबाद है, ये दिल से अमीर दुआओं से आबाद है, तेरी अदाकारी में नए दौर का नया स्वाद है। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। कहीं दौलत तो कहीं शोहरत के अंबार होंगे, लेकिन तेरे पास टैलेंट की जायदाद है। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या शेर मारा, टैलेंट का स्वाद है। मुझे भूख लग गई, पता है। विक्की इस फिल्म में इंडियन ऑफिसर बने हुए हैं, राजी में ये पाकिस्तानी ऑफिसर बने हुए थे। पाजी, पहले आप इसलिए पाकिस्तानी ऑफिसर बने थे कि पहले उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे। बड़ा शरारती बंदा है यार तू। अच्छा, विक्की वैसे इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, कम्युनिकेशन। कौन सी पाजी, कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। हाँ जी। अपना जो चंदू नहीं आता चाय वाला, हाँ जी, है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, शक्ल से गरीब लेकिन लगता है चाय वाले। पर विक्की के अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जैसे अपने सोनू पाजी हैं, सोनू सूद, सुशांत सिंह राजपूत है, तापसी पन्नू है। अच्छा, हम ये माने कि इंजीनियर अच्छे एक्टर भी होते हैं, या इंजीनियरिंग करने के बाद काम नहीं मिलता तो फिल्मों में आ जाते हैं? क्या इसके पीछे क्या रीजन है, जनता जानना चाहती है। पता नहीं पाजी, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। और विक्की, एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ यार, जब तुम्हें पता था कि एक्टर ही बनना है तो उधर पैसे क्यों लगवाए पापा के? वैसे ही ये शूट नहीं करते, ऐसे ही बता दो। नहीं पाजी, पता नहीं था मुझे। नहीं पता था? नहीं, बचपन से मैं स्टेज पे एक्टिव था, कभी फैंसी ड्रेस, नाटक, डांस वांस जो भी कर लिया, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक्टर अंदर था, पर मैं ज्यादा सोचता नहीं था कि आगे क्या बनना है। कोई पूछता था क्या करना है आगे, तो मैं सब एमबीए बोल रहा, मैं भी एमबीए बोल देता था। अच्छा। मेरा ध्यान होता था क्रिकेट पे, पिक्चरें देखना। तो क्रिकेट आपको पसंद है? बहुत पसंद। सिद्धू बाजी को खेलते हुए देखा? बहुत देखा है जी, बहुत ज्यादा देखा है, किसने नहीं देखा। पाजी ने इतनी सेंचुरीज बनाई है ना। हाँ जी। एक इनका और मैच हुआ था। ऐसी मैंने कुछ कहा है पाजी? मैंने कुछ बोला है? मैंने कुछ बोला है? पाजी, मैं आपके शो का इतना बड़ा फैन हूं ना, मुझे पता है किस मैच की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ कहा ही नहीं पाजी। सेंचुरी का बेस बना के 0 पे आता है। ध्यान से देखिए इस इंसान को, खुद ही बोल रहा है, मैंने तो नहीं बोला। आदमी ना चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको लग रहा है, मैंने तो बोलना नहीं था। मैंने कहा पाजी ने इतनी सेंचुरी बनाई है। इनका वो वाला मैच देखा था जिसमें इन्होंने 103 बनाए थे, वो मैं वो बोलने वाला था। पर हाँ, 99 में हुआ था थोड़ा ब्लंडर। पर बाजी, आई लव यू। Me too। पाजी, हाँ जी। जैसे आपने इस कमली का कैरेक्टर किया ना संजू में, पाजी मैं एम्स्टर्डम में था उस समय, मैं फॉरेन विजिट भी करता हूँ। मैं 2 घंटे ड्राइव करके गया वहां पे, तो संजू फिल्म देखने। तो क्योंकि मुझे जानना था, मैं संजय दत्त का फैन हूँ, रणबीर का फैन, विक्की था फिल्म में, मेरा भाई। अच्छा, हमने टिकट ले ली पहले ही,
आधा घंटा पहले ही। तो हमें भूख लगी हुई थी, हमने कहा बाहर जाते हैं। तो हम लोग बर्गर वर्गर खाने चले गए। अंदर गए तो 5 मिनट हम लोग लेट थे, फिल्म शुरू हो चुकी थी। बोला यू आर नॉट अलाउड। मैं कहा टिकट है हमारे पास, पैसे लिए। कहता गेट आउट। मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हुई, मैंने इधर देखा कोई इंडियन तो नहीं मेरे को देखा। मैं साइड पे आ गया। फिर मैंने, मेरा एक दोस्त है उसको भेजा, उसने गूगल पे कहीं सर्च किया तो रणवीर कपूर की मेरे साथ कोई फोटो थी। बोलता ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ संजू। तो गोरे ने देखी, उसने पहचान लिया कि अच्छा यही है जिसकी भी बेइज्जती हुई। मैंने कहता ओके यू आर द प्रोड्यूसर, दैट्स व्हाई आई एम अलाउइंग यू, अदरवाइज गेट आउट। ऐसे वाला एटीट्यूड था। तो फिर जाके हमने देखी। पर जो आपने किरदार किया कमली का, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। सो अब वक्त है उन्हें यहाँ इनवाइट करने का, जो उरी में विकी के साथ बहुत ही अहम किरदार में नजर आ चुकी हैं, जिन्होंने देख ली है। तो प्लीज वेलकम यामी गौतम। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, मुझे पता ही वहां से एक शेर आने वाला है। हाँ जी पाजी। मस्ताना आलम और मौसम हसीन हो गया। आय हाय। कत्ल हुआ निगाहों से और मामला संगीन हो गया। हाय 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 हाय। पुराने लैंडलाइन की तरह बज रहा था ये दिल का टेलीफोन, आपको देखकर नई टच स्क्रीन हो गया। पाजी मैं आपका फैन तो शुरू से हूं, पर मैं आज दोबारा हो गया हूं। हमारे टाइम पे वो परिंदे उड़ रहे हैं पंखों वाले, ये बड़ा टच स्क्रीन निकला आपका। इतनी जल्दी आप, मतलब मूड आपका इतनी जल्दी चेंज होता है। कमाल हो सो गई। फ्लर्ट मिस्टर शैरी। ओए, यामी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ये फिल्म जो है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में है। तो पहला सवाल जो यामी को देख के मन में आता है कि इतनी खूबसूरत कमसिन लड़की इस फिल्म में क्या कर रही है। इस बात का जवाब आप बाद में देना, पहले ये बताओ मेरी शादी में क्यों नहीं आई। इस फिल्म की वजह से नहीं आई, हम लोग प्रमोट कर रहे थे कपिल, पर मेरी दुआएं, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ आपके साथ। I completely understand, dear. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बहुत बिजी, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होती है 50 इंटरव्यू 150 इंटरव्यू लाइनअप होते हैं। बट वी मिस यू यामी। वन मोर पार्टी। बोलो तुम, शो एक और शुरू हो गया, party, पैसे आ रहे हैं। और पाजी मुझे पूछना है, मैं तो इनके साथ ही प्रमोट कर रहा था। ओह एक सेकंड। मैंने ना अपनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रही। हाँ हाँ नहीं बाजी, अब कुछ जवाब दो। कि तुम लेट आए एक्स्ट्रा थे। कौन नहीं, बंदूक नहीं। लेके खुद गई थी सर्जिकल स्ट्राइक करने? वो बंदा था। अभी जवाब दो पहले। नहीं, इसका जवाब ये है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रही थी, और इसीलिए करी थी कि दोनों में से एक ही आने का ऑप्शन था, या तो विक्की आता या मैं आती। पाजी इन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल निभा रही हैं। ये पूरा अपना पूरा बिछा के आई है प्लानिंग। जवाबी हमला पूरा तैयार है आपके लिए। एक्चुअली यामी मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे उरी में तो ये बताया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जाके टेररिस्ट के साथ लड़ाई हो रही है। आप जितनी खूबसूरत हैं, सही सी बताना, कॉलेज में लड़के लड़ पड़ते होंगे वैसे? वो अजय पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। वहाँ पंजाब लड़के नहीं यूनिवर्सिटी। लड़ेंगे तो फिर कहाँ लड़ेंगे? जो बुलेट पे जो आते हैं लड़के। बुलेट पे We used to call them just बल्ले बल्ले boys. अच्छा, मेन खूबसूरत लड़कियां उधर पढ़ती हैं। हमें पता ही नहीं, हमारे साथ और ही रेखा सुषमा पता नहीं कौन पढ़ गई। ऊपर से हम भी वैसे थे, हमारी क्लास में जाने का दिल ही नहीं करता था। तू आ रहा है हिस्ट्री क्लास में? कहा हट, मैं नहीं आ रहा। पर इतनी खूबसूरत लड़कियां, मतलब आई मिस्ड पंजाब यूनिवर्सिटी। Yeah. पंजाब यूनिवर्सिटी also missed you वो couple. जो शादी भी हुई ना, मैं वही बता रहा था। मैं कहा वो ऐसे ही फंक्शन किया था हमने, अभी हुई नहीं है। अच्छा। यार ये बड़ा काम खराब हो गया पाजी, मेरा तो काम धंधा ही बंद हो गया। मैं तो यामी पहले तो बताइए कि आपका फिल्म में किरदार क्या है? जी, मैं फिल्म में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ, और Okay. जो एक इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है इस पूरे ऑपरेशन का। और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, उनके बारे में ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि बातें कम, काम ज्यादा। आप बोले भी ना, स्क्रीन पे दिख रही है तो मजा तो आ ही रहा है। मतलब अच्छा, वैसे रियल लाइफ में कभी जासूसी की? कभी कॉलेज टाइम पे? वही बात पे आता हूँ, जैसे होता नहीं कि फलाना लड़का मेरे पे। अच्छा, लड़कियों को सब पता होता है? हाँ, पता तो ये सब मैंने होता बोला ऐसे कि लड़कियों को पता नहीं होता, पर सच्चाई ये है कि आप अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या लाइन मारते हो, सबसे पहले लड़की को पता चलता है। आपको पता था? है। पता था। टोटल कितने थे? बुलेट वाले 10, ओ तेरी। वूफर वाले शायद 7-8। अच्छा। विकी, हाँ जी। कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखानी हमने।
जरा दिखाना जरा यहाँ पे। ये भाई साहब की ऑडिशन की, ये कब की पिक्चर है विकी? ये 10 जुलाई 2012। यार आपके पापा श्याम कौशल इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर, आपको भी ऑडिशन देने पड़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल देने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी। और भी एक पिक्चर ना, अल्लाह ये क्या बने हुए हो? ये कब की पिक्चर है? ये मैं जीसस क्राइस्ट बना हुआ हूँ। अच्छा, जीसस बने हुए हो हाँ आप। जी, जीसस बना हुआ था, पता नहीं क्या ये ऐसे ही पप्पा जी आपने पूछा था ना एक्टिंग का कब ख्याल आया, ये शायद तब से ही अंदर था। अंदर तो था एक्चुअली। तो ये कुछ ये करता रहता था, मैं कभी साधु बन जाता था, कभी जीसस क्राइस्ट बन जाता था। वो एक ऑडिशन भी देने गए थे जहाँ पैंट उतर गई थी, कहाँ डांस करने वाला, वो क्या हुआ था? तीसरी में या चौथी में था, पता नहीं, स्कूल में परफॉर्म कर रहे थे और सबने ना बेल्ट लगाई हुई थी लड़कों ने। अच्छा। तो मुझे बेल्ट नहीं मिली, भूल गया, तो स्कार्फ था अच्छा कि स्कार्फ भी लगाना तो कूल लगेंगे हम। अच्छा। तो स्कार्फ लगा के लटका ली। अब डांस चल रहा है, बहुत जोश में कर रहा हूँ और बीच में स्कार्फ खुल गई। अच्छा, स्कार्फ खुल के तो पैंट लगने लग गई। तो मेन शो शुरू हो गया होगा। हाँ तो वही वो मीना बाजार दिल्ली का पता नहीं, मेरा बाजार पूरा दिख गया था। अच्छा पाजी, वो बड़े मजेदार चीजें होती बचपन की। अभी तो आपको हंसी आ रही होगी सोच के कि यार ऐसा हुआ था, हाँ पर जी। वैसे इमेजिन करो कि आज भी आप बच्चे हो और पैंट उतर गई है अरे नहीं पाजी, और गाना वही चलाते हैं। नहीं, ऐसे एंजॉय कर लो यार।